नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। दरअसल गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और इसके साथ ही पार्कों में चहल पहल भी बढ़ेगी। कहने को तो शहर में 174 सार्वजनिक पार्क हैं, लेकिन इनमें से आधे ऐसे हैं जहां पर टहलना भी मुश्किल है। छोटे तालाब पर बने आर्च ब्रिज के पास फिरदौस के नाम पर एक महिला पार्क है, लेकिन इस पार्क की एंट्री पर गुमटियों और ठेलों के अतिक्रमण के साथ लोगों की भीड़ इतनी है कि महिलाओं का अंदर जाना भी सुरक्षित नहीं है। शहर में नगर निगम के कुल 160 पार्क हैं। इसके अलावा भंग हो चुके सीपीए ने 7 पार्क बनाए थे। इनका रखरखाव अब वन विभाग के पास है। 6 पार्क की देखभाल भेल टाउनशिप करता है और स्मार्ट रोड पर एक स्मार्ट पार्क भी है जिसे स्मार्ट सिटी कंपनी ने बनाया है। स्मार्ट सिटी पार्क का निर्माण 9 करोड़ 75 लाख रुपए से किया गया था और पार्क का फाउंटेन बंद है और डस्टबिन की तरह वो पार्क बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कि 9 करोड़ और 75 लाख रुपए की लागत से अगर किसी पार्क को बनाया गया है तो उसको मेंटेन करना चाहिए था। हम भोपाल शहर की बात कर रहे हैं और भोपाल शहर के जितने भी पार्क हैं उनकी हालत खस्ता दिखाई दे रही है। मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसमें पार्क के अधिकांश एरिया में कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। जो स्मार्ट सिटी रोड पर पार्क बनाया है उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अब यहाँ पर जो मैंने आपको अमाउंट बताया 9 करोड़ 45 लाख रुपए, इस इतनी लागत से किसी पार्क को बनाया गया है तो पार्क को आलीशान होना चाहिए था, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल जर्जर नजर आ रही है। हम एक पार्क नहीं, राजधानी भोपाल की अगर सभी पार्कों की बात करें तो हालत बहुत ही खराब नजर आ रही है। यहाँ पर पार्क समझिए कि एक तरीके से डस्टबिन की तरह बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ ऑटो चालक अपना ऑटो पार्क करके अंदर ऑटो खड़े करके चले जाते हैं, यानी कि व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। शहर में सबसे ज्यादा पार्क नगर निगम के हैं। निगम के पास 160 पार्क हैं और वन विभाग और भेल के पास भी कुछ पार्क हैं। अगर पार्कों के विकास और रखरखाव की बात करें तो बजट और अमले की विशेष कमी नहीं है, यानी कि बजट तो पूरा आता है, मेंटेनेंस का भी पूरा अमाउंट आता है, लेकिन आखिर ये जाता कहाँ है, क्योंकि पार्क की हालत जो है वो पूरी जर्जर नजर आ रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार जी प्रकाश सक्सेना जी, आज हम राजधानी भोपाल के पार्क की स्थिति की बात कर रहे हैं, यानी कि 160 पार्क कुल हैं नगर निगम के अंडर में। यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं हर एक पार्क का, लेकिन एक विशेष जो स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट रोड पे बनाया गया है वो 9 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से उस पार्क को बनाया गया। और आज की डेट में अगर हम उस पार्क में जाते हैं तो उस पार्क का फाउंटेन बंद है, कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि पार्क में घास लगानी चाहिए और ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वहां पर लोग सही तरीके से पार्क का इस्तेमाल कर सकें। बात करें और भी पार्क की तो यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि बिल्कुल भी मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पूरा बजट आता है इसके ऊपर, पार्क्स को मेंटेन करने के लिए नगर निगम को पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। जी। हम ये स्मार्ट सिटी के नाम से हम भ्रष्टाचार में स्मार्ट होते जा रहे हैं। जी बाकी ये सब कहने की बातें रह गई हैं। स्मार्ट सिटी आप बताइए 5 वर्षीय योजना थी, 5 वर्ष के अंदर तो स्मार्ट सिटी का मामला था। जी। तब भी मेरा मानना ये था कि हमें व्यवस्था को स्मार्ट करना जरूरी है। स्मार्ट सिटी नाम देने से कोई स्मार्ट नहीं हो जा रहा है। इसका उदाहरण आपने भी बता दिया कि वहाँ के पार्क का है। मुझे बचपन से मैंने भोपाल को देखा है, जब भोपाल बहुत छोटा था। आपने जो फिरदौस पार्क का भी जिक्र किया था, जी। कभी बचपन में मैं अपने परिवार के, मतलब मैं तो छोटा था, दीदी वगैरह के साथ वहां पर हम लोग आते थे, टिफिन लेके आते थे। इतना बढ़िया माहौल होता था, ग्रीनरी, घास पे बैठ के मजा आ जाता था। जी। बैठ के पिकनिक टाइप के मनाया करते थे। और इस तरह की जो आजकल अराजकता है वैसी उस समय नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल। पार्क लोगों इसीलिए कि शाम को अपने खा पी के टहल के थोड़ा अपना हवा परिवर्तन, शुद्ध ऑक्सीजन भी वहां पर मिल जाए। सुबह भी आते हैं लोग एक्सरसाइज करने, योगा करने, शाम को अपना मूड फ्रेश करने के लिए वहां पर आते थे, परिवार के साथ आते हैं लोग। पर वो चीजें अब खत्म होती जा रही हैं।
जी जैसा आपने बताया कि मेंटेन ही नहीं हो रहा है, इसके करोड़ों की, जैसे आपने स्मार्ट सिटी के बताया करोड़ों की जी लागत में जी बना, जी जी इससे करोड़ों के ठेके होते हैं इसमें, जो पेड़ पौधे लगाने के, वहां पर जो फाउंटेन लगाने के, बिल्कुल। पर आप लगाने के बाद इसे मेंटेन नहीं करें तो ये तो मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड है ये। जब जनता के पैसे को आप सिर्फ ऐसा कि किसी ठेकेदार को उपकृत करने के लिए काम दिए जा रहे हैं ऐसा लगता है, बिल्कुल। जबकि मेंटेनेंस के भी ठेके होते हैं, हम्म। लेकिन उसको नहीं किया जा रहा। आप पूरे भोपाल में पार्कों की हालत देख लें, जी वहाँ जैसे आपने बताया गुमटियां हैं या असामाजिक तत्वों के अड्डे बन चुके हैं, वहाँ जी रात को आप चले जाएं, लोग फैमिली के साथ जाने में डरने लगे हैं वहां पर, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ असामाजिक तत्वों ने अपने खाने पीने की वहां पर व्यवस्थाएं बना रखी हैं, जी जी तो हाँ। इसलिए लोग अब वहां जाना पसंद नहीं करते हैं। हम्म। बिल्कुल। प्रकाश सक्सेना जी, मैं अगर बात करूं पार्कों की, तो आपने देखा होगा स्थिति तो पूरी जर्जर नजर आ रही है। एक भी पार्क ऐसा नहीं बचा होगा भोपाल के शहर में, भोपाल शहर में, जहां पर अगर जाए तो वास्तव में लगे कि हाँ ये पार्क है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, पार्क को मेंटेन करने की बात करें, तो नाम तो जरूर रख दिया गया है पार्क, लेकिन उसका जो नगर निगम के पास मेंटेनेंस करने की जो राशि आती होगी, जो अमाउंट आता होगा, आखिर वो है कहाँ? क्योंकि वो पार्कों में तो दिख नहीं रहा है। अगर पार्क बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड होते और देखने से ही अच्छे लगते, तो फिर हम समझ सकते थे कि हाँ, जो राशि आ रही है इनके पास मेंटेन करने के लिए, वो यहाँ पर उपयोग होती नजर आ रही है। लेकिन जब पार्क की स्थिति पूरी जर्जर दिख रही है, तो फिर राशि जा कहाँ रही है? आप यदि वहां आरटीआई डालेंगे तो आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। हम्म। कागज सही बोलते हैं, और इसीलिए इसके लोग आजकल इसका विरोध भी करने लगे, भ्रष्ट लोग, जी। आरटीआई का, क्योंकि आरटीआई बता देगी कि वहां पर मेंटेनेंस के नाम से भी खर्च हो रहा है, काफी महंगा खर्च हो रहा है, लेकिन वो पैसा बढ़ जाता है। नगर निगम का बीच में पड़ा था कि वो भी जैसे हमारे मध्य प्रदेश और देश कर्ज में, वैसे मध्य प्रदेश भी कर्ज में, जबकि इतना रेवेन्यू जाता, हर हर मद में उनका अलग अलग टैक्सेज हैं, लेकिन ज्यादातर अब क्योंकि राजनीतिक दखल भी उसमें ज्यादा बढ़ गया है, तो अब उसमें घोटाले ज्यादा बढ़ गए हैं। आए दिन आप नगर निगम के घोटाले सुनने को मिलेंगे। कोरोना काल में लंच, करोड़ों का लंच हो गया जी। इसी तरह से खरीदे आपने, डीजल घोटाला भी आपने सुना, करोड़ों का डीजल, गाड़ियां दिख नहीं रही हैं, डीजल चोरी करके बेचा जा रहा है। तो मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। तो पार्कों के नाम से भी पैसा खूब खर्च हो रहा है, लेकिन अब ये गुमटियों का जो पार्कों के किनारे लग जाती हैं जी, तो इसमें भी पैसा लेके वो गुमटियां लगवाई जाती हैं। मैं गुमटियों का विरोधी नहीं हूँ, परंतु एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए कि एंट्रेंस में असामाजिक तत्व वहां नहीं होना चाहिए, ताकि लोग अपने बेफिक्री से वहां आ जा सकें, तफरी कर सकें। सुबह ताजी शुद्ध ऑक्सीजन लेने लोग आते हैं, वहां योगा करते हैं, एक्सरसाइज करने भी आते हैं। आजकल बड़े बड़े मैदान तो रह नहीं गए हैं बच्चों के लिए, पहले बच्चों के खेल मैदान होते थे, आजकल मोहल्लों में भी पार्क बनाए नगर निगम ने, आप कॉलोनी देखेंगे तो वहां भी या तो कुछ लोगों का कब्जा है, या किसी ने अपना पार्षद या किसी नेता ने अपना या छोटा सा मंदिर बना दिया या कोई कमरा बना लिया, कब्जा कर लिया। जी जी। इस तरह से अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं वो, और मेंटेनेंस नहीं हो रहे, लोकल लोगों की दादागिरी, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हो रही है। जबकि ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, बच्चे शाम को वहां खेल पाए, लेकिन आजकल उससे वंचित हो रहे हैं बच्चे, जबकि ये उनके मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरी चीज क्या है, जैसे आपने वो कंक्रीट का जिक्र किया था जी हाँ। तो कंक्रीटीकरण जो है शहर के लिए बहुत नुकसानदायक। हम दिल्ली का पॉल्यूशन का देखते हैं, भोपाल में पॉल्यूशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, वाटर लेवल डाउन हो रहा है। पहले ग्रीनरी होती, घास होती थी, उसमें बैठने का आनंद अलग होता था। दूसरी चीज की वो कंक्रीट जो होती है पानी को जमीन में जाने से भी रोकती है। बिल्कुल हाँ। सड़कें भी जो कंक्रीट आप पूरा जाल बिछ रहा है, वाटर लेवल जो है, पानी जो बारिश का पानी भी जमीन में बैठ नहीं पा रहा प्रॉपर, तो वाटर लेवल भी डाउन होता है इससे। तो कंक्रीटीकरण जहां जरूरी हो वहां होना चाहिए, बाकी जगह पेवल ब्लॉक वगैरह जो लगाए जाते हैं जाके जी बीच बीच में से रिसकर पानी जमीन में बैठे, ये बहुत जरूरी है वाटर लेवल के लिए भी। ग्रीनरी आप देखें, डेवलपमेंट के नाम से इतने पेड़ काट दिए गए हैं, आदमी पार्क चला जाता है ग्रीनरी को देखने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है इसके कारण। पॉल्यूशन जो पेड़ पौधे होते हैं
वो सिर्फ ऑक्सीजन देते ही नहीं है, वो जो जहर हम छोड़ते हैं उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। बिल्कुल। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो छूटता है, गाड़ियां इतनी चल रही, व्हीकल इतने बढ़ गए हैं, आप रोड के किनारे पे पेड़ देखेंगे आप, उसकी पत्ती पे पूरा राख जैसी धुआं जमा हुआ मिल जाएगा, आइल और धुआं। आप ध्यान से देखेंगे उन पत्तों को। जी जी जी। ये पेड़ जो पौधे हैं, ये हमारा जहर पीते हैं, मानव द्वारा दिया गया। बिल्कुल। तो इनका बहुत अच्छे से देखभाल होना चाहिए, पार्कों की संख्या अच्छी होना चाहिए, इनके पेड़ पौधों की देखभाल होना चाहिए जी। और उसके अलावा आप देखें कि सड़क के किनारे भी कुछ पार्क बनाए। आप न्यूटन कॉलेज के सामने तरफ देखें, जी हमारे बाबूलाल गौर जी के टाइम पे बहुत शानदार चेयर वगैरह रख दी कि आप आकर आराम से वहां बैठ के राहत महसूस कर सकते, सुकून के क्षण वहां बिता सकते थे। बीच में बिल्कुल प्रकाश सक्सेना जी, जैसे कि भोपाल को कहा जाता है कि बहुत हरा भरा है, बहुत ग्रीनरी है, तो वही चीज़ें यहाँ पर फेल होती दिख रही हैं। यानी कि अगर हम देखें तो उस हिसाब के पेड़ पौधों के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मैं कुछ रोडों की अगर बात करूँ भोपाल की, कुछ चुनिंदा 2-4 रोड होंगी, उनको सिर्फ मेंटेन किया जाता है, उनके आजू बाजू में ग्रीनरी लगाई जा रही है। तो जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी चाहिए, ज़्यादा पेड़ पौधे चाहिए, वहाँ पर सब कुछ फेल नज़र आ रहा है। बल्कि भोपाल को तो कहा जाता है कि ग्रीन सिटी है, ज़्यादा पेड़ हैं, ऐसे मानसिकता बनी हुई लोगों की। लेकिन अगर ऐसी हालत बनी रही, अगर नगर निगम इसी तरह लापरवाह बना रहा, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं निभाया, तो फिर जो भोपाल की एक पहचान है कि ग्रीन सिटी है, वो छिनती हुई दिख रही है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बुरी तरह बर्बाद हुआ। ये जो BRTS बनी थी उसका हम लोगों ने विरोध किया था, लेकिन प्रशासन की हस्तर्मिता से वो लोग माने नहीं। उसकी आड़ में करीब 8-10 हजार पेड़, अच्छे पुराने पेड़ काट दिए गए। MP नगर में मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, वहां भी हम लोगों ने विरोध किया था। 20-20, 25-25 साल पुराने पेड़ काट दिए गए। आजकल विदेशों में ये कर रहे हैं कि बिल्डिंगों की डिजाइन बदल दे रहे हैं, पेड़ों को बचा रहे हैं। हमारे यहाँ विकास के नाम से बड़े बड़े पुराने पेड़ काट दिए जा रहे हैं। आप एक तो मुझे बड़ा मजाक सा लगा था, ये आप यातायात बाल उद्यान देखेंगी पुरानी विधानसभा के सामने, एक बहुत पुराना पेड़ कहीं से गड़ा हुआ था, उस पर रंग पोते हुए थे। तो मैंने वहां नगर निगम कर्मी से पूछा कि भाई ये क्या है? बोले ये एक वो कमिश्नर थी लेडी, उनके टाइम पे किसी NGO को के द्वारा वो लगाया गया, वहां गड़ा हुआ है वो, ये दिखाने के लिए इतने वर्ष पुराना पेड़ ऐसा होता है। आप कभी वहां पर अपनी टीम को देखने भेजेंगी। मतलब इस चीज पे पैसा खर्च हो रहा है कि वो इतना पुराना पेड़ ऐसा होता है। हमें उसके पुराने पेड़ों को जीवित बचाना चाहिए था। आज प्रदर्शनी जैसे लगा दिए गए वहां पे। जी बिल्कुल। तो ये जो है भोपाल में कम से कम 2-3 लाख पेड़ पिछले 10 साल में कट चुके हैं, कम से कम 2-3 लाख पेड़। आप सोचिए कि ये जो 2-3 लाख पेड़ थे वो कितना हमारा जहर को एब्जॉर्ब करके हमें अमृत यानी का ऑक्सीजन दे सकते थे। आज आप पॉल्यूशन लेवल आप रोज का चेक करिए, आप यदि देखें हमारे दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गए, इतना पॉल्यूशन है हमारे हवा में, शहर में। जबकि ये शहर मैंने बचपन से देखा है, गर्मियों में भी इतनी हरियाली, इतने पेड़ होते थे, महसूस नहीं होती थी इतनी गर्मी। इतनी छाया, हर कदम पे आपको छाया मिलती थी, शीतल हवा, गर्मियों में भी ठंडी हवा के झोंके हमें मिलते थे। आज झुलसते हैं हम इस भोपाल में, इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है, इतना ज्यादा वहां पर पॉल्यूशन बढ़ चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा कि भोपाल की एक पहचान है और वो पहचान कहीं ना कहीं छिनती हुई दिख रही है। और इस पे जिम्मेदार अगर कहें तो जिम्मेदार बिल्कुल सरकार होगी, और साथ ही साथ अगर हम विभाग की बात करें तो विभाग भी जिम्मेदार होगा, जो बिल्कुल भी ध्यान देता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो रहा है प्रकाश सक्सेना जी, कि जिस तरीके से हम यहाँ पर पार्कों की बात कर रहे हैं, ये भी खबर सामने आई है कि पार्क्स में ना लाइट है, जो ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं वो खुले पड़े रहते हैं, यानी कि कभी भी किसी भी पार्क में कोई भी हादसा हो सकता है। यानी कि एक तरीके से पार्कों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। आप अगर गौर से देखें तो बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर हम सिर्फ भोपाल के टूरिज़्म की अगर बात करें तो अगर इसको अच्छे से मेंटेन किया जाए तो भोपाल से टूरिज्म को लेकर बहुत बड़ा अमाउंट आ सकता है, लेकिन बिल्कुल भी इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है और हालत जर्जर होती नजर आ रही है। जी, हम भोपाल में रहते हैं इसलिए इसकी खूबसूरती की कद्र नहीं करते। वो होता है ना, घर की रोटी दाल बराबर, वो हालात हैं भोपाल वासियों के। इतनी खूबसूरत नगरी है ये, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है।
और हरियाली यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। बाहर के लोग यहाँ की बात है, आप देखें फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी खूबसूरती की फिल्म सिटी के लोग, फिल्म जगत के लोग भी तारीफें करते हैं, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कई लोगों ने बहुत इसमें प्रयास किए हैं, लेकिन हमें क्या है, सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। आप जैसे हम इंदौर में बोलते हैं, वहां के लोग जागरूक हैं, हमारे भोपाल वासियों को एक सिविक सेंस, एक नागरिकों में जो समझ होना चाहिए वो विकसित करना है। क्योंकि खूबसूरत लाइटें भी लगी हैं भोपाल में, लेकिन किसी ने पत्थर से फोड़ दिया या कोई कबाड़ी उसको निकाल के ले गए। जो आप देखें फुटपाथ पे बहुत सुंदर सुंदर चेयर लगी थी जी, तो उसे किसी का हत्था गायब है कहीं, वो उसकी निगरानी हमें नागरिकों को करना जरूरी है। आप सीसी कैमरे लगा सकते हैं और हर जगह पुलिस नहीं बैठा सकते, लेकिन उसकी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। नगर निगम में एक विभाग ऐसा होना चाहिए, यदि कोई चीज कोई चुराता हुआ देखता, वीडियो बनाओ, उनको भेजो कहीं से भी। मतलब इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। पैसा बहुत खर्च हुआ और ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, बहुत खूबसूरत शहर बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन आम नागरिकों, कुछ कबाड़ियों, कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको उजाड़ा है, उसको खूबसूरत को नष्ट किया। दूसरी चीज क्या है कि नहीं हुआ है, दिक्कत ये मेंटेनेंस नहीं हुआ है। दूसरी चीज मैं जो कह रहा हूँ कि अब जो डेवलपमेंट, जो पार्क वगैरह भी डेवलप कर रहे हैं, वो ऑर्नामेंटल जो पेड़ हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज ज्यादा लगा रहे हैं, जो आपको ऑक्सीजन तो नहीं दे रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन उसकी एक उपयोगिता उतनी नहीं है, सिर्फ खूबसूरती के अलावा। जबकि पहले यहाँ हरे भरे घने वृक्षों की भरमार थी भोपाल में, उसकी कमी हो रही है। हमें सरकार को कुछ ऐसी नीति बनाना चाहिए, आप ऑर्नामेंटल भी लगाइए उसको, लेकिन बीच बीच में बड़े जो पेड़ होते हैं, जो अच्छे हरे बड़े पत्तेदार होते हैं, जो जिनका वो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण हम जो कहते हैं, वो क्रिया ज्यादा करते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा निर्माण करते हैं और ठंडी हवा देते हैं। अच्छा, पेड़ सिर्फ हमें शीतलता अकेली नहीं देते हैं, ये वेपोराइजेशन को भी रोकते हैं। जो वाष्पीकरण होता है ना, जो जमीन पानी को सोखती है, वाटर लेवल बढ़ाती है, उस वाटर लेवल को यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपोराइज होकर पूरा पानी उड़ जाएगा, वाटर लेवल डाउन होगा। ये पेड़ क्या करते हैं कि कूलनेस बनाए रखते हैं, ठंडक बनाए रखते हैं, तो वेपोराइजेशन कम होता है। तो पेड़ प्रकृति के साक्षात भगवान है, यदि हम उसको माने तो। हम सिर्फ त्योहारों पे पूछ के उनको रह जाते हैं, परंतु उनको बचा नहीं पाते। बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है, भोपाल शहर को मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत ही डगमगाई हुई स्थिति दिख रही है भोपाल शहर की। और जितना ही भोपाल शहर मशहूर था हरियाली के लिए और साफ स्वच्छ जगह के लिए, वैसी हालत जर्जर दिखती नजर आ रही है। और इस पर जिम्मेदार जो है ध्यान देते नजर नहीं आ रहे, बल्कि उनको अब सतर्क हो जाना चाहिए और ध्यान देने की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे भोपाल के पार्क्स की, यानी कि अगर हम देखें जो अलग अलग जगह पर पार्क बनाए गए हैं, स्मार्ट सिटी के अंदर भी एक पार्क बनाया गया है, उसकी भी हालत जर्जर नजर आ रही है। नगर निगम का अमला पूरा ध्यान देने को तैयार नहीं है, सरकार भी ध्यान देती नजर नहीं आ रही है, बल्कि सरकार को साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार विभाग है, उसको ध्यान देना चाहिए। और भोपाल की जो स्थिति बनती नजर आ रही है, यानी कि हरियाली खत्म होती दिख रही है, इन सभी चीजों को मेंटेन करते हुए और वापस से भोपाल को, जैसा भोपाल हरियाली से भरा हुआ पाया जाता था, वैसे वापस से बनाने की कोशिश करनी चाहिए और इस पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।